हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एडमिशन चैप्टर से आप लोगों के साथ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मतलब करना भी काम थोड़ा ज़्यादा है इसमें। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो आइए मैं क्वेश्चन का गिवन पार्ट पहले रीड कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। देखिए क्वेश्चन हमें कहता है On 31st of March 2019, balance sheet of A and B were sharing profits on a ratio of 3:2 was as follows। तो हमें बैलेंस शीट दी है, ए और बी पार्टनर हैं, इनकी आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। आगे क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, ठीक है, और दोनों पार्टनर की कैपिटल गिवन है 10 लाख एंड 8 लाख रुपीज। अगर एसेट साइड को देखें तो हमारे पास कैश एट बैंक का बैलेंस है, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स हैं 7.5 लाख रुपए के, और उसमें से प्रोविजन माइनस है 30,000, मेन अमाउंट कॉलम में 7,20,000 दिखाया है हमने। स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है। नाउ ये बैलेंस शीट हो गई। इसके बाद क्वेश्चन हमें कहता है दे डिसाइडेड मींस द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर। सी का एडमिशन हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। ए सैक्रिफाइस 2/15 from his share while B sacrificed 1/6 of his share in favor of C। तो इन दोनों ने कुछ सेक्रीफाइस किया है और ये दिया है इन्होंने C को, ठीक है जी। C कितने शेयर के लिए आया है, क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं बताया, आपको सेक्रीफाइस बताया है, आपको निकालना पड़ेगा कि वो कितने शेयर के लिए आया है, ठीक है। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दी हैं, जैसे कहा है फर्स्ट एडजस्टमेंट है C शेल्ड bring 1,50,000 as his share of goodwill premium। वो 1.5 लाख रुपए लेकर आएगा गुडविल प्रीमियम के लिए। and shall bring in proportionate capital, यानी प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है आपने। इस बार नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है आपको, आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है अगर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो उसकी कैपिटल निकाली जाती है पुरानों के बेसिस पर, और अगर नए पार्टनर की कैपिटल दे देते हैं और फिर कैपिटल एडजस्टमेंट आए तो नए के बेसिस पर वो किया जाता है। तो इस केस में हम पुराने के पार्टनर्स के बेसिस पर इसकी कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। ये एक पहला एडजस्टमेंट है हमारे पास, ठीक है। इसमें दो चीजें आ गई, तो गुडविल वाला और कैपिटल एडजस्टमेंट वाली बात आ गई। देन सेकंड कहता है स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 10% एंड प्लांट एंड मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%, ठीक है, आपने उसे ओवर वैल्यू कर रखा था। थर्ड है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की बता रखी है 2,20,000। अगर बुक्स में देखें इन्वेस्टमेंट 2 लाख की हैं तो वैल्यूएशन इंक्रीज्ड है, 20,000 का प्रॉफिट है, पार्टनर्स में बांट देंगे इसे या रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे, आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 वर अनरिकॉर्डेड। डेटर्स नहीं लिख रखे थे आपने बुक्स में, ठीक है, तो उन्हें अब लिखना पड़ेगा, आपका फायदा है, एसेट क्रिएट हो जाएगी बुक्स में, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड ऑन सन्ड्री डेटर्स। आपको 5% की प्रोविजन बनानी है आपके डेटर्स पर, तो वो भी हम क्रिएट करेंगे, देखेंगे कितने डेटर्स हैं एंड अकॉर्डिंगली प्रोविजन बनाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। जो हमारे पास रिकंस्टिट्यूशन के बाद एडमिशन के बाद जो बैलेंस शीट दिखनी चाहिए वो आपको बनाकर दिखानी है जी। तो आइए चलें आप लोगों के साथ हम, ठीक है। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाते हैं। तो देखिए रिवैल्यूएशन का अकाउंट का फॉर्मेट बना लें, ठीक है, ये लीजिए जी रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, अमाउंट कॉलम आपको चाहिए तो ये अमाउंट कॉलम बन गया जी, ठीक है। आइए तो रिवैल्यूएशन में देखें क्या क्या चीजें रिवैल्यू हुई है। क्वेश्चन ने हमें कहा स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 10%। आपका जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड था यानी कम था, तो स्टॉक बुक्स में कितना था 4,50,000 का। तो देखिए अंडर वैल्यूड था, बढ़ाना है तो आपके लिए बेनिफिट है बाय स्टॉक, ठीक है। मैंने ये ऊपर वाले में हेडिंग नहीं डाली, आप डाल लीजिएगा अमाउंट पर्टिकुलर, या चलो मैं डाल देता हूं अमाउंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट पर्टिकुलर्स, हाँ जी, बाय स्टॉक। स्टॉक का अगर वर्किंग नोट देखें, आप कहें तो मैं यहीं पर कर दूं इसकी वर्किंग, तो मैं यहीं कर देता हूं वर्किंग। देखिए 4,50,000 का स्टॉक बुक्स में दिख रहा है,
ठीक है जी, 450 का दिख रहा है और वो कहता है 10% कम है, ये अंडर वैल्यूड है। अगर ये अंडर वैल्यूड है और 10% कम है तो ये कितना परसेंट है, ये 90% है। ठीक है, तो आपने इसे 90 से डिवाइड किया तो 1% आ गया। अब हमें कितना करना है, इसे 10% अपवर्ड करना है, बढ़ाना है, तो सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा कि आपको कितने से बढ़ाना है। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारा कितना आ गया 45, ठीक है, 9 पंजे सॉरी 50,000 आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, मेरे हिसाब से ये 50,000 आना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉक का हमने एडजस्टमेंट कर दिया। आइए इसके बाद चलें हम लोग, हमारे पास नेक्स्ट है जी रिवैल्यूएशन में प्लांट एंड मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%। प्लांट एंड मशीनरी को आपने ओवर वैल्यू कर रखा था, तो उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो नुकसान होगा। आइए डेबिट में लिखें, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, वैल्यू कितनी है बुक्स में देखें, प्लांट एंड मशीनरी की 6 लाख रुपए है। ये जो 6 लाख रुपए की वैल्यू है, कहता है ये 20% ज्यादा है, यानी ये वैल्यू कितनी है 120% है। ठीक है, होनी चाहिए नॉर्मल यानी 100, पर 20% ज्यादा है इसलिए 120 है। अगर हमें कितना चाहिए, हमने का जो एक्स्ट्रा है यानी 20% जो है वो हटा दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 से मल्टीप्लाई करोगे 20% आ जाएगा जो वैल्यू आपने गिरानी है। तो 6 लाख को 120 से डिवाइड करो और फिर 20 से मल्टीप्लाई करो। बताइए जी कितना अमाउंट आ रहा है, कितना, 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज से आपने अपने प्लांट एंड मशीनरी को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है जी हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहता है मार्केट वैल्यू 2,20,000 है, तो इन्वेस्टमेंट्स आपने बुक में दिखा रखी है 2 लाख की। ठीक है ना, होना चाहिए 2,20,000, तो ये आपको इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपका फायदा है। तो यहां लिख दीजिए बाय इन्वेस्टमेंट्स रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। ठीक है, 20,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद आए हम लोग नेक्स्ट हमारे पास है जी, देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 अनरिकॉर्डेड थे। तो डेटर्स भी बुक्स में लिखने हैं, तो वो भी हमारे लिए एसेट इंक्रीज हो रहा है, फायदा ही है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय डेटर्स। ठीक है, 10,000 से हमने डेटर्स भी इंक्रीज कर दिए। इसके बाद कहता है कि हमें 5% प्रोविजन बनाना है डेटर्स पर। तो अगर डेटर्स को देखें, इनिशियली हमारे पास 7,50,000 के डेटर्स थे। डेट प्रोविजन के लिए वर्किंग बना रहा हूं मैं, ये सुनिएगा ध्यान से, प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए वर्किंग है। आपके सन्ड्री डेटर्स हैं कितने के बुक्स के अंदर, बुक्स के अंदर सन्ड्री डेटर्स हैं जी हमारे 7,50,000 के, प्लस एडिशन कितनी हुई है, अनरिकॉर्डेड जो डाले हैं आपने 10,000 के डाले हैं, यानी इस पर आपको कितना परसेंट बनाना है, ये 7,60,000 जो है इस पे कितना परसेंट बनाना है, रिक्वायर्ड प्रोविजन। रिक्वायर्ड जो प्रोविजन है वो है जी @ 5%। ठीक है, तो इस पर 5% का प्रोविजन बनाओगे तो अमाउंट कैसे निकालोगे, 7,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। चलिए, तो 5% प्रोविजन निकालो, कितना अमाउंट आएगा मुझे बताइए कैलकुलेट करके। ठीक है जी, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ कितना, 38,000 आ रहा है। ठीक है, 38,000 आता है जी, प्रोविजन कितना बनना चाहिए, 38,000। इस प्रोविजन में से मैं कहता हूं माइनस कर दो एग्जिस्टिंग, जो आपने पहले ही बना रखा है। एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन बुक्स में देखो 30,000 का है, 38,000 चाहिए, 30,000 ऑलरेडी है। मोर टू बी क्रिएटेड, मोर टू बी क्रिएटेड, और कितना बनाना पड़ेगा प्रोविजन, तो प्रोविजन बनाने पड़ेगा आपको 8,000 रुपीज का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। प्रोविजन यानी क्या कर रहे हैं, नुकसान, नुकसान बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में आएगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। कितना, 8,000 रुपए से बढ़ा दिया ये। आइए जी, चलिए, तो हमने ये सारी चीजें लिख ली हैं अपने पास। अब हमारे पास रिवैल्यूएशन में और कोई चीज तो नहीं बचती है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट को अगर देखें, इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है जो सीधा पार्टनर्स में बांट देना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन जो अपवर्ड थी, डाउनवर्ड होती तो हम यूज करते हैं वहां से रिजर्व को। ठीक है, चलिए अब देखें हमारे पास डेबिट साइड में 1,08,000 रुपए आ रहा है।
कितना आ रहा है, 1,08,000 रुपए आ रहा है। आइए जी, तो उधर तो कम ही है, ये 1,08,000 ही टोटल आ जाएगा दोनों साइड में। और बैलेंस क्या आ जाएगा, डेबिट साइड ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, तो हमारे पास लॉस आ रहा है ये, ठीक है, 1,08,000। यहां पर आप क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। वैसे तो सीधा कैपिटल अकाउंट लिखना था, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कैपिटल अकाउंट लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, आप ट्रांसफर कर रहे हैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। आपका रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पार्टनर्स हमारे कौन कौन है इस क्वेश्चन में, ए और बी पार्टनर थे, और रेशियो थी इनकी आपस में 3:2, यानी ये प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते हैं। अच्छा देखें, 1,08,000 इधर है और इधर हमारे पास कितना है, 70-80,000, तो 80 के ऊपर हमारे पास कितना हो गया, ये 20 और 8 28,000 हो गया, 28,000। तो 28,000 को हम बांटे 3/5 में, और इधर भी 28,000 को 2/5 में। चलिए जी, तो देखिए अमाउंट कितना आएगा, जरा कैलकुलेट कीजिए। 28,000 को 5 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, 16,800, ठीक है। तो ये आ गया 16,800, और ये कितना आ जाएगा जी, जरा ये भी कैलकुलेट करके बताओ। 28 को 5 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना अमाउंट आएगा, 11,200, ठीक है जी, 11,200 ये आ गया। इन दोनों का टोटल कितना आ गया, 28,000 आ गया, ठीक है। तो ये आपके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट डाउन कर लो। फिर हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे फाइनली, ठीक है। चलिए, तो मुझे इरेज करना होगा, आप इसे नोट कीजिए, फिर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हम बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन हम बना चुके हैं। तो हमारे पास पार्टनर्स हैं 3, यानी ए बी सी, ए बी एंड सी, और ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। ये हमारे पास डेबिट साइड आ गया, पर्टिकुलर्स, ये हमारे पास पर्टिकुलर्स आ गया। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। भाई सी तो नया पार्टनर आया है, इसका तो ओपनिंग बैलेंस मिलेगा नहीं। बात करें ए और बी की, तो ए और बी का आपके पास ओपनिंग बैलेंस देखें बैलेंस शीट के अंदर, ये है 10 लाख एंड 8 लाख रुपीज, ठीक है। तो 10 लाख और 8 लाख रुपए का बैलेंस है, ठीक है। ये लीजिए 10 लाख एंड 8 लाख। इसके बाद देखो, हमने रिवैल्यूएशन का जो लॉस था वो पार्टनर्स में बांटा था, पुराने पार्टनर्स में बटेगा रिवैल्यूएशन का लॉस, तो उसे भी ट्रांसफर करो। हमने लास्ट रिवैल्यूएशन बनाया, वहां से रिवैल्यूएशन का लॉस आया था टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना था वो, 16,800 और 11,200 था आई थिंक, फिर भी चेक कर लो एक बार, हमने कितना कितना अमाउंट निकाला था, 16,800 और 11,200 ही था, ठीक है जी, ये आ गया। इसके बाद और क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक चीज आनी चाहिए कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है, जो कि यूज नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपवर्ड थी, उन्हीं वहीं से रिवैल्यूएशन में हमारे पास प्रॉफिट आ गया था। तो ये रिजर्व 50,000 का पार्टनर्स में बांटना होगा। आइए जी, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है, कितना है, 50,000 का है। 50,000 को 3:2 की रेशियो में बांटोगे तो कितना आ गया, 30,000 एंड 20,000, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन ने हमें बताया है, क्वेश्चन ने गुडविल प्रीमियम की बात की है। अगर गुडविल प्रीमियम की बात करें तो क्वेश्चन ने हमें बताया गुडविल प्रीमियम किसे मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलता है। तो इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है सी के एडमिशन के समय, सैक्रिफाइस देखो कितना हुआ है, उन्होंने कहा है ए ने सैक्रिफाइस किया है 2/15 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, एंड वाइल बी सैक्रिफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए यहाँ पर, तो आइए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कहीं पर बात कर लें। कहाँ लिखें, यहाँ पर निकाल लें क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, स्पेस नहीं है थोड़ा सा मेरे पास,
हम यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें गुडविल चाहिए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। आइए यहाँ लिख लेते हैं, फिर इरेज कर देंगे इस पार्ट को, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आइए जी मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ, और हमें कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और साथ में हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो। तो पहले न्यू रेशियो निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, आई बिलीव आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए जी, हमारे पास पार्टनर्स हैं और उनका शेयर है ओल्ड, पार्टनर्स है ए और बी। ए और बी का आपस में शेयर क्या है, 3/5 एंड 2/5। सी जो पुराना नया पार्टनर है, उससे पहले तो उसके पास कुछ नहीं था, पर अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो उसे हमने क्या क्या दिया है। क्वेश्चन ने बोला है साफ साफ, देखिए कि ए ने सेक्रीफाइस किया है 2/15 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है, ऑफ हिज शेयर नहीं बोला, फ्रॉम हिज शेयर बोला है। तो 3/5 माइनस में क्या करोगे, सोचो जी जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस में क्या करोगे, ऑफ नहीं बोला, फ्रॉम हिज शेयर, तो 2/15, ठीक है। ऐसे ही बी की बात करें, सीधा वैसे कई बच्चे कहेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीधी ले लो 2:1, ठीक है, बट वो उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया हो सकता है एग्जाम में, तो बेहतर है कैलकुलेट कर लो, ठीक है। बी ने क्या दिया है, बी ने कहा है बी सैक्रिफाइस्ड 1/6 ऑफ हिज शेयर। ध्यान देना, बी ने क्या कहा है, उसने कहा था 1/5 ऑफ हिज शेयर, और ए के केस में क्या था, 2/15 फ्रॉम हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर एंड फ्रॉम हिज शेयर में डिफरेंस है लैंग्वेज का, तो ध्यान दीजिएगा। आइए बी के लिए लैंग्वेज ऐसी बनेगी, उसने कहा है मैंने अपने शेयर का, मेरा शेयर कितना है 2/5, उसका 1/6 दिया है, ठीक है, यानी इसने 2/15 दिया तो इसे मिल गया, प्लस बी ने क्या दिया, बी ने अपने शेयर का 1/6 दिया है, यानी आप इसे कह सकते हैं 2/30 दिया है, 2/30 दिया है। चलिए इसे फर्दर सॉल्व करें हमारे पास, तो एलसीएम 15 आ गया यहाँ पर, 15 से ये 3 9 में से 2 गए 7, 7/15 आ गया। और यहाँ पर देखें तो ये 2/30 इसी का तो है, तो 2 और 30 का, 5 और 30 का एलसीएम 30 ले लिया, और 30 में से 30 5 से कितने गए, 6 बार, 6 गुना में 2 12, 12 माइनस 2 यानी 10, 10/30, ठीक है। और बात करें इसकी खुद की, तो 30 आ गया, 30 ये कितना, 2 से 4, 4 प्लस 2 6, तो रेशियो हमारे पास क्या आ गई। और एक चीज और करनी पड़ेगी, सबके डिनोमिनेटर कॉमन करने हैं, तो 2 से उस ए वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, यानी 14/30, 10/30 एंड 6/30। तो रेशियो क्या आ गई आपके पास, देयरफॉर न्यू पीएसआर इज इक्वल्स टू 14:10:6, और कॉमन फैक्टर 2 का लेना चाहें तो और भी ले सकते हैं, और आप कह पाएंगे कि आपकी रेशियो क्या है जी, 7:5:3, 7:5:3 आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, काम आएगी न्यू पीएसआर हमारे, ठीक है। कितनी है न्यू पीएसआर, 7:5:3। चलिए आइए, तो ये हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल ली। अब ये भी निकाल लें कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो आइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें। ये न्यू रेशियो निकाल लिया आपने, तो सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं, इसी को यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कैसे यूज होगा। यहाँ हम सैक्रिफाइस या गेन निकाल देते हैं। गेन तो आपको पता है किसे हुआ है, इसको हुआ है, जो इसे 3/B, ये कितना हो गया, 7/5 12 और 3 15, 3/15 यानी कितना हो गया, 3/15 का मतलब क्या होता है, 3/15 का मतलब है जी 1/5, यानी 1/5 शेयर के लिए वो आया है हमारा पार्टनर, ठीक है। अब देखिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। सैक्रिफाइस किया इन्होंने, साथ में गेनिंग भी लिखना चाहे तो गेन किया सी ने। सी के पास अगर बात करें ओल्ड शेयर की, तो ओल्ड शेयर क्या है हमारा और न्यू शेयर क्या है, आइए लिखें इसे। ये देखिए जी, हमारे पास ओल्ड शेयर हमें पता है इसका 0 था, और न्यू शेयर की बात करें तो अभी हमने निकाला है 7/15, 5/15 एंड 3/15, ठीक है जी। चलिए
तो एलसीएम 15 ही रह गया, 15 से 3 बार गया, 3 गुना में 3 9, 9 में से 7 गए तो कितने बचे 2। ठीक है, इधर बात करो, यहां पर एलसीएम 15 ही आ गया, 15 से 3, 3 गुना में 2 6, 6 में से 5 गए तो कितना बचा 1। ठीक है, और यहां देखोगे तो यहां पे क्या आ गया आपके पास माइनस का 3/15, तो ये माइनस आया यानी ये गेन है, माइनस का साइन हटा दो, ये गेन है, और ये सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस है, और ये भी सेक्रीफाइस है। चलिए जी, तो आप कह सकते हैं आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई 2:1। ठीक है, आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें गुडविल बांटना था। प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर आया है हमारा नया पार्टनर सी 1.5 लाख रुपए, वो हमने 2:1 में बांटना है। आइए जी बांटें उसे। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 2:1 में बांट रहे हो तो 3 हिस्से करने हैं ना, 3 हिस्से करे तो एक हिस्सा 50,000 का आ गया, 2 हिस्से देने यानी 1 लाख रुपए इसे मिले, और 50,000 रुपए हमारे मिल गए, बी को मिल गए। ठीक है, आइए अच्छा ये वाला वर्किंग में हटा दूं, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला हमने, मैं इसे भी लिख देता हूं ऊपर में, जैसे हमने गेनिंग रेशियो लिख लिया, हमने कैलकुलेट किया था, इसे भी लिख लेते हैं। आइए जी, क्योंकि हमें ये स्पेस अब चाहिएगा काम करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, हमारे कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो है जी हमारी 2:1 है, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। आइए आगे चले, अब हमने गुडविल प्रीमियम का एडजस्टमेंट कर लिया। ठीक है, बाकी सारे काम भी हो गए हमारे पास, बैलेंस शीट से भी ट्रांसफर कर दिया। अब आखिरी काम बचता है क्या, आखिरी काम है जी जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उनको बैलेंस करना। और साथ में एक चीज ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने कहा था कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में, तो कैपिटल एडजस्टमेंट का ही पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। हमें पहले ना दोनों की कैपिटल चाहिए, ए और बी, क्योंकि ए और बी की कैपिटल के हिसाब से हम सी की कैपिटल निकालने वाले हैं। तो सुनिए, ए और बी को बैलेंस करते हैं, टू बैलेंस कैरेड डाउन, क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। देखो क्रेडिट साइड ही ज्यादा है दोनों का, उधर 8 लाख और 10 लाख है, इधर तो कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो इधर का टोटल करें अगर आप लोग, तो ये टोटल आ गया 10 और 1 11, 11,30,000 रुपए। बात करें बी की तो 8,50,000, 8,70,000 रुपए, 1,70,000। ठीक है, आइए $11,30,000 लाना है, 8,70,000 लाना है, और सी को तो कैश लेकर आना है, तो उसे लिख देते हैं बाय कैश अकाउंट। ये हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उसकी हेल्प से निकालेंगे कि सी को कितना कैश लेकर आना है। ठीक है, अच्छा 11,30,000 में से 16,800 माइनस कर दो, और मुझे बताओ कि ए का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना आएगा। हाँ जी, कितना बता रहे हैं 11,13,200। ठीक है, 11,13,200, ये क्या है जी बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी। ठीक है, ऐसे ही बात करें बी के लिए, 8,70,000 में से 11,200 माइनस करो, कितना आएगा मुझे बताइए। 8 लाख तो आना ही है, बाकी नेट अमाउंट बताओ कितना है, कितना है 8,58,800। ठीक है, 8,58,800 बताया जी। ठीक है, चलिए सी का बैलेंस जो आएगा वो हमें खुद कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो उसका बैलेंस होना चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। वैसे बैलेंसिंग फिगर भी लिख देंगे इसको, जो कैश लाएगा वही बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, क्योंकि उसकी तरफ माइनस तो कुछ है ही नहीं, डेबिट साइड में कोई माइनस नहीं है। तो आइए अब हम आते हैं सी की वर्किंग पर, सुनिएगा जी ध्यान से। हम अगर बात करें इस चैप्टर के अंदर, तो अभी ये हम कैपिटल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पेस नहीं था तो यहीं कर लेते हैं इसको हम लोग। कैपिटल एडजस्टमेंट में सबसे पहले देखो कंबाइंड कैपिटल कितनी है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। सर कंबाइंड कैपिटल यहाँ लिखी तो है आपने, आज के दिन कितनी है 11,13,200 और 8,58,800, तो इन दोनों को टोटल करो, 11,13,200 प्लस में कितना लिखो 8,58,800, तो इनका टोटल बताओ जी कितना आ रहा है, मुझे टोटल करके बताओ इन दोनों का, बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। कितना आ रहा है 19,72,000। ठीक है, बता रहे हैं 19,72,000 आ गया। ठीक है, अब ये तो कैपिटल आई ए और बी की,
ए और बी की नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आया है? 3/15 के लिए। 3/15 बोला था ना इन्होंने, तो 3/15 की बात करें तो 3 कॉमन फैक्टर 1/5 के लिए आया है। ठीक है, 1/5 के लिए आया है हमारा नया पार्टनर। ठीक है, या फिर सीधा बोल दो 3/15 के लिए आया है। तो अगर नया पार्टनर 3/15 यानी टोटल 15 हिस्सों में से 3 हिस्से उसके हैं, तो ए और बी का कंबाइंड शेयर कितना बनता है फर्म के अंदर? भाई 3 हिस्से इसके हैं तो 12 हिस्से उनके हैं, तो ये जो 19,72,000 है, ये कितने हिस्सों की कैपिटल है? सर ये 12 हिस्सों की कैपिटल है। अगर 12 हिस्सों की कैपिटल है तो इसे 12 से डिवाइड कर दो तो एक हिस्सा आ गया। एक हिस्सा आने के बाद मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो हमारे पास क्या आ गया? टोटल कैपिटल आ गई। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? टोटल कैपिटल आ गई। और टोटल कैपिटल आने के बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है सी की कैपिटल। तो सी की कैपिटल कितनी आएगी? सी इज कैपिटल, ध्यान देना मैंने क्या किया, 19,72,000 को 12 से डिवाइड किया। क्यों? ताकि एक हिस्से की कैपिटल आ जाए। फिर मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया ताकि टोटल कैपिटल आ जाए। ठीक है, क्योंकि टोटल कैपिटल में 15 हिस्से हैं। ठीक है, उसके बाद ये टोटल कैपिटल आने के बाद मैंने कहा बताओ जी सी की कैपिटल कितनी है? मैंने कहा बड़ा आसान है, ये टोटल कैपिटल अगर आ चुकी है तो 3/15 कर दो। ठीक है, 3/15 में 15 कट गया। आइए अब निकालिए सी की कैपिटल कितनी आ गई। सी की कैपिटल बताइए सॉरी, 19,72,000 को 12 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ जी कितना आ रहा है ये? आइए मैं भी कैलकुलेट करता हूं, आप भी कैलकुलेट कीजिए। 19,72,000 को 12 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना है? 4,93,000। ठीक है, तो सी की कैपिटल कितनी आ गई जी? 4,93,000। आप कोई दूसरा मेथड भी निकाल सकते हैं इसकी कैपिटल को निकालने के लिए। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले यहां से यहां तक टोटल कैपिटल आई, यहां से यहां तक में क्या आई? टोटल कैपिटल। ये क्या है जी? टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल है। उसके बाद मैंने कहा ये टोटल कैपिटल है तो सी की कैपिटल कितनी थी? 3 हिस्से करो, 15 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 हिस्से आ जाएंगे जो कि सी की कैपिटल होगी। ये वर्किंग नोट आ गया हमारा। इस वर्किंग नोट को कोई नाम देना चाहो, नंबर देना चाहो दे देना। मैंने पिछले वर्किंग नोट कौन कौन से बनाए हैं मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबरिंग दे दीजिएगा और यहाँ कैपिटल लिख दीजिए 4,93,000। यही 4,93,000 हमारे पास क्या आ गया? कैपिटल आ गया, क्लोजिंग कैपिटल 4,93,000 और कुछ है नहीं, तो यही क्लोजिंग कैपिटल आ गई हमारी जी 4,93,000। चलिए, तो हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हमें नई बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर द एडमिशन, वो हम बनाएंगे। इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इस पार्ट को मैं इरेज कर दूंगा यहां से। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, तो हम इसी फॉर्मेट को मैंने इरेज कर दिया कुछ पार्ट इसका, और हम इसे बैलेंस शीट के लिए यूज कर लेंगे। बैलेंस शीट, ठीक है, ये हम बैलेंस शीट बना रहे हैं आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमारी एसेट साइड है, ये अमाउंट आ गया हमारा, ये हमारे पास अमाउंट है, ये लायबिलिटी साइड आ गया। ठीक है, चलिए जी, तो नई बैलेंस शीट कैसे बनेगी? नई बैलेंस शीट बनेगी पुरानी बैलेंस शीट को देखकर। आइए जी, ये कुछ थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग वगैरह दिख रहा होगा, इसे कोई इग्नोर कर सकते हैं आप लोग। वो क्या, मैंने पिछले फॉर्मेट में ही कुछ पार्ट इरेज किया और इसी को यूज कर रहे हैं। तो देखिए, आप नई बैलेंस शीट बनाने के लिए पुरानी बैलेंस शीट को देखिए। सबसे पहले देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम बांट चुके थे पार्टनर्स में, तो सन्ड्री क्रेडिटर एज इट इज लिख दो लायबिलिटी साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,50,000। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम पार्टनर्स में बांट चुके, तो वो बैलेंस बचेगा नहीं। हाँ, कैपिटल का बैलेंस जरूर होगा, कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस आएगा। आइए वो लिख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास ए है, बी है
और सी है, तीनों का बाहर ही लिख दें। अंदर भी टोटल करके लिखना चाहो तो अंदर भी टोटल करके लिख सकते हो। देखो बैलेंस आए थे, देखिएगा हमने कैपिटल अकाउंट से निकाले, क्लोजिंग बैलेंस लिखने हैं 11,13,200, 11,13,200। उसके बाद बी का है 8,58,800, 58,800 और सी का निकाला था 4,93,000। चलिए जी टोटल कीजिए इसको तीनों को, इनका टोटल करके देखें कितना टोटल आएगा। आइए कितना है 11,13,200, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 8,58,800 और 4,93,000, तो टोटल कितना आ गया 24,65,000। कितना है इनका टोटल 24,65,000 रुपए, ठीक है। चलिए जी इसके बाद आगे चलें, हमने लायबिलिटी साइड को सारा कवर अप कर लिया और कुछ आया नहीं था नया। अब हम आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में कैश एट बैंक की बात करें, कैश एट बैंक की बात करें आप, ठीक है। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ, गलती ये हुई है क्योंकि उन्होंने कैश एट बैंक बता रखा था, तो जहां वो कैश लेकर आया था ना पार्टनर, उसे कैश की जगह बाय बैंक लिख देना आप, ठीक है, ताकि बैंक के बैलेंस में आ जाए। तो कैश एट बैंक की बात करो, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक की बात करें तो आपके पास देखो पहले था 1,30,000 रुपए, ठीक है, मैं यही वर्किंग बना रहा हूं। उसके बाद 4,93,000 लेकर आया सी अपनी कैपिटल के लिए और 1,50,000 वो लेकर आया गुडविल प्रीमियम के लिए। तो कैश आपका बढ़ जाएगा, अब कैश हमारे पास आ जाएगा 1,30,000 पहले था, ठीक है, 4,93,000 अब आ गया और प्रीमियम के लिए आया 1.5 लाख, तो टोटल हो गया 7,73,000। कितना आ गया 7,73,000। इसके बाद आगे चलें, कैश एट बैंक को देख लें। डेटर्स में भी चेंज आया है। डेटर्स में देखें सन्ड्री डेटर्स पहले 750 के थे, अब कितने हो गए। सन्ड्री डेटर्स की बात करें तो पहले 750 थे, एडिशन हुई थी 10,000 की, तो अब कितने के हो गए 7,60,000 के हो गए। और उसमें से माइनस करके दिखा रहे हो प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट 38,000 है आज के समय नया, ठीक है। तो इसमें से गए 7 लाख, ये अगर 40 हटाते हैं तो 20 बचते हैं, 2 और बचेंगे, 7,22,000 बचेंगे, ठीक है। चेक कर लेना एक बार इसको, ठीक है जी। चलिए 7,22,000 आ गया, क्यों, क्योंकि 7,60,000 में से हमने 38,000 माइनस कर दिए, ठीक है। इसके अलावा और देखें हमारे पास और क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आइए जी स्टॉक हमारे पास 90% था, हमने बढ़ाया था 50,000 थे, तो 450 प्लस 50 यानी 5 लाख का हो गया स्टॉक हमारे पास। अब स्टॉक कितने का हो गया 5 लाख रुपीस का आ गया, ठीक है। इसके अलावा हमने इन्वेस्टमेंट्स को 2,20,000 पे कर दिया था, याद हो तो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स कितने की हो गई 2,20,000 रुपए की हो गई इन्वेस्टमेंट हमारी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स। और हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी जो है बुक्स में 6 लाख का दिखा रहा है, हमने 1 लाख कम किया था, तो इन प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास कितने का आ गया 5 लाख का आ गया। प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख आ गया। इसके अलावा देखो कुछ याद आता है आप लोगों को तो, आई थिंक मेरे पास इसके अलावा तो और कुछ नहीं था, ठीक है ना, हम सारा एडजस्टमेंट कर चुके। तो अब टोटल करके देखते हैं दोनों साइड का। चलिए जी टोटल करके देखें, डेबिट साइड करें पहले, सॉरी एसेट साइड को कर लें। 7,73,000 प्लस 7,22,000 प्लस 5 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 5 लाख, ठीक है। टोटल कितना आ गया जी 27,15,000 आ रहा है, 27,15,000 आ रहा है हमारा। और जरा लायबिलिटी साइड का टोटल और देखें कितना आता है, ठीक है, 24,65,000 प्लस में 2,50,000 रुपए, ठीक है। दोनों साइड सेम आ रहा है 27,15,000, तो हमारा बैलेंस शीट मैच कर गया 27,15,000, ठीक है। इधर भी लिख दो 27,15,000 रुपए। चलिए जी तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। थैंक यू।